ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप लोग फिर आ गए? हमने विंध्याचल के वन में चेदी वंशी कुल प्रमुख राजा महामेघवाहन का पता ज्ञात कर लिया है। हम आपकी वंशावली से ये ज्ञात करना चाहते हैं कि क्या वस्तुतः वे ही चेदी वंश के प्रमाणिक राजपुरुष हैं? किंतु ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? कलिंग के अंतिम महाराज निसंतान थे। मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि कलिंग जन कलिंग के राज्य सिंहासन पर चेदी वंश के वंशधर कोई उठाएं। हम तभी से देश के कोने-कोने में चेदी वंशधरों की खोज में घूम रहे हैं। अंततः हमारे गुप्तचरों ने गुप्त रूप से महामेघवाहन का पता किया। उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि हो जाने के बाद हम उन्हें कलिंग के राज सिंहासन पर आसीन कर सकेंगे। तो क्या अभी तक कलिंग का राज्यासन रिक्त पड़ा है? हाँ देव, चेदी वंश के वंशधर के अभाव में दीर्घ अवधि तक कलिंग का राज्यासन रिक्त पड़ा है। इसी का लाभ उठाकर सम्राट अशोक ने वहां भीषण हत्याकांड करवा दिया। कलिंग छिन्न भिन्न हो गया। बहुराष्ट्र प्रेमी वीर गति को प्राप्त हो गए। किंतु कलिंग भूमि ने चंद्रशोक को धर्मशोक बनाने का गुरु कार्य किया। कारुबाकी और भिक्षु गुप्त की प्रेरणा से ही अशोक ने हमारे वाराणसी के मृगदाव में भगवान तथागत के धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए कई स्थानों पर शिलालेखों एवं विभिन्न स्तंभों का रोपण किया था। अब तो सम्राट अशोक भी नहीं रहे। मगध पर श्रृंगों का शासन हो गया है। किंतु चेदी वंश के वंशधर के बिना आज भी कलिंग का राज्य सिंहासन सूना पड़ा है। राजनगर तोशाली के द्वार बंद पड़े हैं। जब तक चेदी वंशधर वहां राजासीन नहीं होगा, राजनगरी तोशाली के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद रहेंगे। हे राज्य भक्त राष्ट्र प्रेमी कलिंगवासियों, आप इस पावन गंगा की तरह धन्य हो। आज कलिकाल में किसी की धरोहर को हस्तगत करने के लिए कितने ही उत्तराधिकारी उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु आप हैं कि एक युग से चेदी वंश के वंशधर को ही ढूंढते फिर रहे हो, उसे विशाल राष्ट्र सौंपने के लिए। धन्य हो, धन्य हो। महाराज, हम अपने दिवंगत महाराज की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न कर पाएंगे तो राष्ट्रभक्ति कैसे कर पाएंगे? आज ज्ञात हुआ कि ये वसुंधरा क्यों स्थिर है। आपने मेरे घर को पवित्र किया। वो अज्ञातवासी महामेघवाहन ही चेदी वंश के वंश पुरुष हैं। अभी हम आपको वंशावली दिखाते हैं। हे ब्राह्मण देव, आज कलिंग सनाथ हो गया। इस वंशावली के साथ आपको हमारे साथ चलना होगा। महाराज मेघवाहन का राजाभिषेक हम आपके हाथों से ही संपन्न कराएंगे। साधु साधु, आपके साथ हम अपने शिष्य को भेज रहे हैं। महाराज, किसी तरह मैं सेना के साथ कलिंग पहुंचा और आपको ढूंढते हुए यहां पहुंचा। मेरा विनीत अनुरोध है महाराज कि आप कलिंग का सिंहासन आरोहण करें और कलिंग की रक्षा करें। कलिंग के सम्राट को सम्राट की गरिमा के अनुकूल ही आमंत्रित किया जाए। इस हेतु हम संपूर्ण सैन्यबल के साथ यहां आए हैं। आपको स्वागत पूर्वक कलिंग ले जाएंगे।
किंतु हमारी इच्छा के विरुद्ध आप हमारा राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं? हमसे हमारी स्वतंत्रता छीनकर हमें कलिंग राज्य ले जाने का एक पक्षी विचार आपने कैसे कर लिया? आप क्या समझते हैं? हमारी ये प्रिय वनवासी हमें यहां से जाने देंगे? ऐसे कठोर वचन कहकर हम कलिंग वासियों के कोमल हृदय पर आघात न करें महाराज। युग युग से कलिंग राष्ट्र के आप ही राजा हैं। हम आपकी अनाथ प्रजा हैं। आप हमें यूं ठुकरा नहीं सकते। आपको यहां से ले जाए बिना हम कलिंग वासियों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप दुराग्रह न करें। आप यात्रा के थके हुए हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार कर विश्राम करें। कल किसी भी वक्त आपके अभिमत पर विचार कर लिया जाएगा। पिताश्री, कल क्या आप सचमुच कलिंग जनों को निराश वापस लौटा देंगे? यही तो हमारी दुविधा है। एक तरफ विंध्याचल के भोले भाले वनवासी जिन्होंने हमें राजा का सम्मान दिया, हमारे सुख दुख में सदैव हमारे काम आए, तो दूसरी तरफ कलिंग के राष्ट्र प्रेमी देशवासी जिन्होंने मात्र अपने स्वर्गीय राजा के वचन के निर्वाह के लिए, कलिंग के स्वयंभू छत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर हम इनके आमंत्रण को ठुकरा देते हैं तो कलिंग के राष्ट्र का अपमान होगा। यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे इन भोले भाले वनवासियों का दिल टूट जाएगा। सोचेंगे, सत्ता के लोभ में महामेघवाहन ने उनके घर को तिनके की तरह त्याग दिया। हे तात, हम जानते हैं कि ये वनवासी आपको हमसे भी अधिक प्यारे हैं, लेकिन किसी भी निर्णय से पूर्व हम ये भी सोचना होगा कि चेदी वंश का विभाजन ना हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने निर्वासन का जीवन स्वीकार किया था। लेकिन तात, अब तो उसकी भी भय है, क्योंकि हमारे अतिरिक्त चेदी वंश का विनाश हो चुका है और उसी चेदी वंश का कलिंग राज आकुंठा के दलदल में फंसा हुआ है। ये जानते हुए भी कि हम कायरों की भांति वनों में भटक रहे हैं, ये सोमवंशियों के लिए आत्महत्या के समान नहीं है। तुम्हारे ओजस्वी विचार हमें प्रिय लग रहे हैं। जब से हमने मागधों द्वारा कलिंग के विनाश की बात सुनी है, हमारा रक्त खौल रहा है। पुत्र, कोई भी राष्ट्र ओज से नहीं, गंभीर विचार के रथ पर चलता है। हमें सोचने का अवसर दो। हे आत्मा स्वरूप वनवासियों, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमें अन्यथा नहीं समझना। आज हमें कलिंग राष्ट्र पर शोभित चेदी वंश के राष्ट्र ध्वज ने पुकारा है। हमें किसी भी दशा में शीघ्रातिशीघ्र कलिंग पहुंचना है। हमारी विवशता के लिए आप हमें क्षमा करें। महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बिना राजा के कलिंग ने कितने कष्ट सहे हैं। यदि राज सिंहासन इतनी साधारण वस्तु होती तो ठेठ कलिंग से इतनी दूर ये कलिंगवासी हाथी घोड़े
रथ, छत्र और पताकों के साथ ये राजाभिषेक सामग्री लेकर यहाँ क्यों आते? फिर आप कलिंग के राजा बन जाएंगे तो हमारा भी मस्तक गौरव से ऊंचा उठ जाएगा। हम भव्य कलिंग वासियों के साथ उनके आत्मजन कहलाएंगे। धन्य हो वनवासियों, धन्य हो। हमें आपसे यही अपेक्षा थी। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। मित्रों, हम महाराज की शपथ लेकर कहते हैं, जब भी कलिंग राष्ट्र को हमारी रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम तन, मन, धन के साथ उस पर निछावर कर देंगे। महाराज, आया रे आया, शुभ दिन आया।
शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे मन। झुम 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 झुम। आज नगर है लगता जैसे सपनों का आंगन। आज नगर है लगता जैसे सपनों का आंगन। तरसे तरसे नैना हर से महके मन का उपवन। तरसे तरसे नैना हर से महके मन का उपवन। तरसे तरसे नैना हर से महके मन का उपवन। आया रे आया शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे आया रे आया शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे मन। झुम 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 झुम। चेदी वंश के सूरज आए, लाए अभिनव ज्योति। बीत गए दिन दुख के लोगों, बीत गए दिन दुख के लोगों, आज भरा सिंहासन, आज भरा सिंहासन। आया रे आया शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे मन। आया रे आया शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे मन। चल रे नगर नगर सुरभित पुरवाई। खिल रे सुमन चंदन बन महक। आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे। आया रे आया शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे मन। आया रे आया शुभ दिन आया, नाचे रे झूमे रे मन। सुनो सुनो, अरे वीर सोम, अरे कृपाण सेन, अरे सिंहधर। अरे आओ आओ, तुम्हारी कमी थी। अरे बधाई हो बधाई हो। क्यों, पुनः किसी युद्ध का समाचार लाए हो? हाँ हाँ, कदाचित तुम्हारी वाणी सत्य हो। अब कैसा युद्ध? उपगुप्त की सेवाओं के पश्चात हम विकलांगों का उपहास क्यों करते हैं मित्र? अरे कलिंग प्रमुख का राजद्वार पुनः खुल गया है। हमारे उत्तराधिकारी राजा ने राज सिंहासन ग्रहण कर लिया है। क्या सच? संभवतः हम लोग इसीलिए जीवित बचे हैं, ताकि अपनी आंखों से कलिंग राज्य के मस्तक पर छत्र देख सकें। अब महाराज सिंहासन पर आसीन हो गए। लगता है
हम विकलांगों के अंग में अंग आ गए। हम छत्रहीन थे। युद्ध में हम अपने परिवार की बलि देकर छिन्न भिन्न हो गए थे। अब तो महाराज की छत्र छाया मिल गई है। कलिंग राष्ट्र अब निस्संदेह अपराजय बन जाएगा। ये भग्न खंडहर, ये खंडित जीवन अब संपूर्ण लगने लगा है। अब कलिंग की धरती पुनः हुंकार भरने लगी है। जय कलिंग की, जय कलिंग की, जय कलिंग की।